वचन में चलते हैं। परमेश्वर बड़ा महान है और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए आज देखते हैं। और आजकल में देखने में आता है कि सब लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और अच्छी बात है। यीशु मसीह का जो प्रचार का कार्य है वो बढ़ना चाहिए। और आज बहुत से लोग हालेलुया चेला बनाने के विषय में, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के विषय में बात करते हैं और कहते हैं कि चेला बनाओ। बहुत अच्छी बात है, बनाओ। और हमें प्रचार करने के लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा भी है। एक वचन निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 6 पढ़ेंगे जी। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 6 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। बोलने वालों का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यहाँ पर खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक संदेशा आया यशायाह को कि क्या, उससे पहले हमने 6 में हमने यशायाह को, आपको मालूम है, परमेश्वर ने यशायाह से बोला भी था कि प्रचार करने के विषय में। और यशायाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय में ये लिखा भी हुआ है कि उसने बोला था कि कौन जाएगा। तब यशायाह ने बोला, प्रभु तुम मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रचार करें। परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को सुसमाचार सुनाएं। और यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को, फिर 70 चेलों को लूका 10 अध्याय में नियुक्त किया। और कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने भी 2-2 करके प्रचार करने के लिए भेजा। और अगर कोई मुझसे पूछे कि पहला प्रचारक कौन है, पहला प्रचारक कौन है, तो मैं कहूँगा पहला प्रचारक खुद परमेश्वर है। कैसे? अब कैसे प्रचारक परमेश्वर है? प्रचार क्या है? प्रचार है, हमें ये प्रचार करना है खोए हुए को ढूंढने का प्रचार, कि जो पाप में, लूका में लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया। ये प्रचार करना हमें कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उद्धार। प्रचार क्या है? प्रचार ये है कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। ये प्रचार है। और आपको मालूम है, जब आदम हव्वा पाप में खो गए तो खुद परमेश्वर एक प्रचारक बनकर उनको आवाज़ दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है? पहला प्रचारक यहोवा परमेश्वर है। और मैं इस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, यशायाह से भी परमेश्वर ने बोला कि कौन जाएगा? यशायाह ने बोला, प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊँगा। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि हालेलुया, जो हमने यशायाह 40 का 7 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रचार कर। उसने बोला, मैं क्या प्रचार करूं? क्या लिखा हुआ? प्रचार कर। तो परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति क्या बने? प्रचारक बने। कुछ लोग ही प्रचारक ना बने, वरन हर व्यक्ति प्रचारक बन जाए, पहली बात। दूसरा, प्रचार करें तो क्या प्रचार करें? यशायाह 12 का 7 पढ़ेंगे, 12 का 4। यशायाह 12 का 4 पढ़ें। क्या प्रचार करना है? अभी उन्होंने कि अभी हमने पढ़ा कि प्रचार कर, तो उसने यशायाह ने बोला, मैं क्या प्रचार करूं? तो परमेश्वर बता रहा है मैं क्या प्रचार करना है। 12 का हम 4 पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो, कहो उसका नाम महान है। तो प्रचार क्या है? उसके बड़े नाम, बड़ा कार्य जो उसने किया है। और बड़ा कार्य क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बलिदान कर हमारा परमेश्वर से मेल करा दिया है। ये है एक बड़ा कार्य, हमें इसका प्रचार करना है। हाँ, हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, बहुत से लोग, मैं इसको बड़ा मैसेज को शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत से लोग प्रचार करते हैं लेकिन परमेश्वर लोगों के प्रचार को पसंद नहीं करता। यशायाह 1 का 13 में लिखा हुआ है, यशायाह में हम ही रहेंगे अभी। यशायाह 1 के 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यानी कि यशायाह एक अच्छा प्रचारक था और इसलिए प्रचार का जिक्र सबसे ज़्यादा यशायाह के विषय में आया है। और इसके विषय में हम जब बाइबल कॉलेज में होते हैं तो एक गाना हम गाते हैं, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज। इसका मतलब यशायाह एक अच्छा प्रचारक था। और लेकिन 1 का 13 में यशायाह क्या कहता है, देखें, पढ़ेंगे। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। जी हाँ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। सभाओं का प्रचार करना बुरा लगता है? जी हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, सभाओं का प्रचार करना बुरा लगता है। सभाओं का प्रचार करना तो अच्छी बात है। परमेश्वर कहते हैं तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। अभी आप बोलेंगे, पास्टर सैमुअल आप कह रहे हैं प्रचार करो, अब आप कह रहे हैं परमेश्वर को प्रचार करना बुरा लगता है। तो कौन सा प्रचार बुरा लगता है? यहाँ लिखा हुआ है
लिखा हुआ है, महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। इट मीन्स परमेश्वर कह रहा है, आज बहुत से प्रचारक हो गए हैं। आज आप देखना, जिस एरिया में प्रचारक नहीं थे, आज उस एरिया में प्रचारक हैं। आज जहाँ पर देखिए बहुत से लोग प्रचार को मैं बुरा ना माने, बहुत से लोग प्रचार को कमाई का धंधा बना लिया है कि अगर कुछ नहीं है तो हम प्रचार ही करेंगे। प्रचार कमाई का धंधा नहीं है। प्रचार हम यीशु मसीह की स्तुति करने का हमारा कर्तव्य है। हम कर्तव्य नहीं समझ रहे, हम सोच रहे हैं पास्टरल एक ड्यूटी है। पास्टर एक सेवकाई, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री नहीं है, सेवा नहीं है, ये ड्यूटी है। और ड्यूटी सबके लिए है। परमेश्वर की ओर से प्रचार का काम करने की ड्यूटी सबके लिए है। अभी कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रचार को मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रचार करने के साथ साथ बुरा कर्म करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रचार को मैं पसंद नहीं करता। आज बहुत से लोग प्रचारक हैं, आज मैनी मोर पास्टर हैं, लेकिन परमेश्वर उन पास्टर्स के जीवन को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे प्रचारकों को परमेश्वर पसंद नहीं करता जो पास्टर प्रचारक होने के साथ साथ अनर्थ काम करते हैं। मैं देखता हूँ अनर्थ काम करने वालों को, मैं देखता हूँ बहुत से पास्टर्स की हर जिले में एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन दो तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं। आज मैं तरीका बता रहा हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, हम किस तरीके से परमेश्वर का प्रचार करें, हम किस तरीके से परमेश्वर का प्रचार करें। मैं दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका मेरे साथ निकालें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। पहला तरीका क्या है देखेंगे जी। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 3:6 में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं। परमेश्वर कह रहा है 2 प्रकार की सेवकाई है। एक शब्द से सेवा करते हैं, शब्द से सेवकाई। शब्द की सेवकाई क्या मतलब है? शब्द का सेवकाई है, मैं खड़े होकर कुछ भी प्रचार कर दूं। मैं दारू पीता हूं लेकिन कह दूं दारू पीना गलत बात है। मैं झूठ बोलता हूं लेकिन बोलूं झूठ बोलना गलत बात है। मैं व्यभिचारी हूं लेकिन वो प्रचार कर सकता हूं शब्दों से। शब्द खोलूंगा, बोल दूंगा कि व्यभिचार गलत है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर शब्दों के प्रचार को पसंद नहीं करता। आमतौर पर बाइबल कॉलेज में पास्टर एक बड़ा शब्द लिख लेते हैं, शब्दों के ऊपर स्टडी करते हैं और आज शब्दों का प्रचार कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया शब्दों का प्रचार कर रहे हैं। बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। देखिए, मैं भी आपको बताऊं, ऐसे किताबें लिखी जा रही हैं, ऐसे एक किताबें लिखी जा रही है, बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं, और ये शब्दों का प्रचार है। ये क्या है? शब्दों का प्रचार। परमेश्वर कह रहा है ये तो शब्द का प्रचार हो गया, और शब्द का प्रचार आज दुनिया कर रही है। और वचन में लिखा हुआ है, उस शब्द के प्रचार के विषय में क्या लिखा हुआ है कि हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। परमेश्वर कह रहा है मुझे शब्द के प्रचारक नहीं चाहिए। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। मैंने उसके विषय में बहुत लोगों को कई बार प्रचार किया है, अपने चर्चिस में बहुत बार बताया है। पहला यूहन्ना उसका 3:18 में लिखा हुआ है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आजकल कैसा प्रचार है? जीव का प्रचार, जीव का प्रचार है। कई लोग मैंने देखा है वो इतने गलत कार्य करते हैं लेकिन प्रचारक बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत अच्छे शराब पीने वाले हैं लेकिन प्रचारक बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा दान देने वाले हैं लेकिन व्यभिचारी भी बहुत ज़्यादा हैं। हम जो प्रचार कर रहे हैं वो शब्दों का प्रचार कर रहे हैं, और शब्दों का प्रचार परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज जितने भी पास्टर्स हो रहे हैं, एक से ज्ञानी हैं, यूट्यूब और हर जगह फैले हुए हैं और ये शब्दों का प्रचार करते हैं। यहेजकेल उसका 33 चैप्टर में 33 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। यहेजकेल उसका 33 अध्याय उसका 31 वचन में इस प्रकार मरकूम है, इस प्रकार लिखा हुआ है। 33 का 31 में लिखा हुआ है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं। कैसे आते हैं? प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता है। ऐसे प्रचारकों की परमेश्वर बात कर रहे हैं, मुंह का प्रचार करते हैं, मन में लालच भरा हुआ है। वो कहेंगे प्रेम सब चीज़ों बुराई की जड़ है, लेकिन वो सोचेंगे मैं प्रार्थना करने आया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो मुंह का प्रचार बहुत से लोग करते हैं। और ऐसा एक वचन मैं और भी बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय
और उसका 2 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। यिर्मयाह 12 अध्याय 2 वचन, यिर्मयाह 12:2 में लिखा हुआ है, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं, तू उनके मुंह के निकट है परंतु मनों से दूर है। आज लोग मुंह का प्रचार, शब्द का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं बात बताना चाह रहा हूँ, 2 तरीके हैं प्रचार करने के। आप एक मुंह से प्रचार कर लो, शब्दों से प्रचार कर लो, बड़े बड़े लिटरेचर से प्रचार कर लो, बड़ा बड़ा डायरी लिख लिख के प्रचार कर लो। एक ये है प्रचार करने का तरीका। दूसरा तरीका 1 वचन में और लिखा हुआ है, वो क्या है? रोमियो 2:24 पढ़ेंगे, रोमियो 2:24 पढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रचार का तरीका और लिखा हुआ है जी। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा, ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे कारण। कौन है? हम प्रचारकों के कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। तो ऐसा कैसा प्रचार है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए, हो क्या रही है? निंदा। कारण क्या है? वो कौन सा प्रचार करने वाले में? वो लोग कहते हैं, अरे साहब ये सैमुअल सिमोन बहुत अच्छा कलाम देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत व्यभिचारी आदमी है, मैं जानता हूँ बड़ा चोर आदमी है, मैं जानता हूँ बहुत ड्रिंकर आदमी है, मैं जानता हूँ कोई भी लड़की आएगी उसको 1 किलोमीटर उसकी आंखें छोड़ के आएगी। तो वो कैसा प्रचार है? हम परमेश्वर कह रहा, तू शब्दों का तो प्रचार अच्छा कर रहा है, लेकिन तेरे चरित्र से मेरे बदनामी हो रही है। बदनामी प्रचार करने की जगह एक अनोखा प्रचार हो रहा है। यार ईसाई लोग ऐसे होते हैं, यीशु को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं कि पैसे लूट लेते हैं, पैसों को हड़प लेते हैं और उधार लेने के बाद किसी को चुकाते नहीं है। कैसा प्रचार हम कर रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम्हारे कारण, ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। मेरे प्रियो, 2 तरीके का प्रचार, एक शब्दों का प्रचार, एक चरित्र से प्रचार, कैरेक्टर से प्रचार। कैरेक्टर से प्रचार क्या है? कि हमारे कारण कहीं परमेश्वर की निंदा ना हो। कई बार ऐसे मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, और आज जिस घर में जाओ आपको 1-2 कहानियाँ मिल जाएंगी, ऐसे चरित्रों की कहानी मिल जाएंगी। हम सब मसीही लोगों के विषय में है मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत से चर्चेस में पादरी प्रचार करते हैं, लेमन भी प्रचार करते हैं, क्या नाम है, चर्च मेंबरान भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप प्रचार कीजिए। शब्दों का हो सकता है आपके शब्द का प्रचार करेंगे, लोग सो जाएंगे, बोर होंगे, अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया, लेकिन आपके चरित्र को देख के बोलेंगे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। यही सबसे वंडरफुल प्रचार है। शब्दों के प्रचार से बोलेंगे उनका प्रचार सुन के तो मज़ा नहीं आता, लेकिन बोलेंगे उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 3:2 पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 2 कुरिन्थियों 3:2। अभी हमने बताया था 2 कुरिन्थियों 3:6 शब्दों का प्रचार है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन में क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, हमारी पत्री तो तुम ही हो। हमारी पत्री क्या? लेटर वाला प्रचार नहीं है, तुम प्रचार हो। यू आर लेटर ऑफ गॉड। लिखा हुआ है, तुम, हमारी पत्री तो तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आप ट्रैक्स बांटेंगे, एक व्यक्ति पढ़ेगा, आपके चरित्र को देखकर बहुत लोग पढ़ते हैं कि ये मसीह लोग कैसे हैं। आपके चरित्र को देख के बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आपके पड़ोसी जानते हैं कि आप कितना अच्छा प्रचारक हो। हाँ, आप कैसे प्रचारक हो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आप गरीबों का हक मार लेते हो, किस तरीके की आदत है। वचन में लिखा हुआ है, हमारी पत्री तो तुम ही हो। मैं एक जगह गया, एक घर में गया, एक कैंपस में मैं गया, तो एक व्यक्ति था, गरीब, बहुत रो रहा था। मैंने बोला क्या रो रहे भाई, क्या बात है? तो उन्होंने बोला, मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ, नौकर हूँ, वो एक अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन उन्होंने 3 महीने से मेरा पैसा नहीं दिया, और वो गाली बक के कहते हैं, जा किसी से भी कहते हैं ले जा मुझसे पैसे। तो उसका प्रचार कैसा है? वो रोड पे खड़े होकर उस व्यक्ति का प्रचार कर रहा है जो चर्च में भाई बहुत बड़ा प्रचार करता है। शब्द का प्रचार और चरित्र का प्रचार मेरे प्रियो। हो सकता है ये वचन आप में से बहुत लोगों को कड़वे लगेंगे, लेकिन क्या है, इस बात को समझिए। परमेश्वर कह रहा प्रचार कर। क्या प्रचार करूं? मैं कह रहा हूं शब्द से नहीं, चरित्र से प्रचार करो मेरे प्रियो। ऐसा लिखा हुआ है कि तुम ही हो, हमारी पत्री तो तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है, यह तो प्रकट है कि मसीह की पत्री हो, क्योंकि हम सेवकों के समान लिखा है, जो स्याही से नहीं वरन जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हमारे हृदय की मांसरूपी पटिया पर लिखा है। इसलिए लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपके चरित्र को देख रहे हैं, और आपका प्रचार आपका चरित्र कर रहा है। मत्ती 5:16 और पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 5:16 पढ़ेंगे जी।
मत्ती 5:16। ऐसा लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारे घर के आगे बहुत अच्छी फॉक्स लाइट होगी, ईस्टर गुड फ्राइडे पे बहुत अच्छी झालरें डाली होंगी तुम्हारी, लेकिन लिखा हुआ है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारे काम को देखकर प्रभु की बढ़ाई करे। प्रभु कितने अच्छे लोग होते हैं, प्रभु के क्या बड़ाई करे, परमेश्वर के लोग कितने अच्छे होते हैं। तुम्हें देखकर परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए, तुम्हें देखकर प्रभु की महिमा होना चाहिए। ये है सबसे वंडरफुल प्रचार। अब मेरे प्रियो, आप सोचिए, क्या आप एक अच्छे प्रचारक हैं? और प्रचारक का मतलब है, ये वचन पादरी और प्रचारकों के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति जो ये बपतिस्मा पाया हुआ है, जो प्रभु भोज लेता है, जो कलीसिया में जाता है, वो हर एक व्यक्ति पास्टर है, हर एक व्यक्ति प्रचारक है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। एवरीवन इज ए प्रीस्ट। तुम याजकों का समाज हो। जब मेरे प्रियो हम याजकों का समाज है, तो इसका मतलब हम सभी प्रचारक हैं। हम सभी प्रचारक हैं, तो हमारे वचन में एक जगह लिखा हुआ है, 2 कोरिन्थियों 10:10 हम समाप्त करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। आप, मैंने बोला ना, तुम खुले लेटर हो, पोस्ट कार्ड हो, आप कहीं कोई भी पढ़ सकता है। आप खोले तो आप कैसे होने चाहिए? गंभीर और प्रभावशाली होना चाहिए। मसीह लोगों को अन्य लोगों में गंभीर और प्रभावशाली होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है, परंतु जब वो सामने होता है तो देखकर निर्बल, और लिखा हुआ है व्यक्तित्व का हल्का जान पड़ता है। इसका मतलब जब सामने आते हैं तो कहते हैं यार ये तो हर तरीके से कमज़ोर हैं और जवान के बड़े हल्के हैं। व्यक्तित्व में हल्का का क्या मतलब है? जवान के हल्के। ऐसे प्रचारक नहीं होना चाहिए जो जवान के हल्के हों। इसलिए मेरे सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको सबको एक प्रचारक के रूप में रखा हुआ है। आप अपने शब्दों से प्रचार करते हैं, चरित्र से प्रचार करते हैं। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर की कैसे सेवकाई करते हैं, कैसे ग्रेट कमीशन, कैसे सेवकाई को आगे ले जाते हैं। परमेश्वर आपकी सेवकाई को, हालेलुया, आपके प्रचार के तरीक़ों को परमेश्वर कहता है कि ये उनके सह लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि यशायाह 1:13 में लिखा हुआ है, ये मुझसे सहे नहीं जाते इनके प्रचार। हालेलुया। परमेश्वर आपके चरित्र का प्रचार को पसंद करता है। मेरे प्रियो, आप समझना है, सोचना है, विचार करना है कि आप एक अच्छे प्रचारक हैं तो किस प्रकार आप प्रचार करते हैं। अब मैं सोचता हूँ इस वचन को आप सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भेजेंगे, ताकि वो भी इस बात को समझ सकें कि हम किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया।